हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्लेमिंगो बुक का हम लोग का लास्ट पोएम टर्म 1 का। वैसे तो टर्म 1 टर्म 2 हटा ही दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग सिलेबस वाइज देखेंगे। टर्म 1 टर्म 2 करके टर्म 1 का लास्ट पोएम है। इसके बाद हम लोग टर्म 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो कीपिंग क्वाइट, इसके बाद जो वो एक सेकंड, और जो जो चैप्टर का बन चुके हैं वीडियो वगैरह, तो सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं कौन कौन पढ़े हैं, कौन कौन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सारे को पढ़ लेना है। तो कीपिंग क्वाइट को स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि इंग्लिश क्लास 12 चेक बोर्ड के लिए हम लोग देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर नहीं लिख पाए, समझिएगा। बाकी हर एक वीडियो में लिखा हुआ है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर। पोएटिक डिवाइस देखेंगे और क्या देखेंगे, हाँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पोएटिक डिवाइस देखेंगे। ठीक है, फिर जब एमसीक्यू देंगे तो उसमें और पोएटिक डिवाइस ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। ठीक, अभी कुछ कुछ देखेंगे, बाकी वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर बोले कि देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, समरी वाइज क्वेश्चन आंसर देकर रिविजन कराएंगे। अभी बस पढ़ते चलना है। चलिए, कीपिंग क्वाइट और अबाउट द पोएट देखने से पहले हेडिंग को समझिए क्या बोल रहा है। कीपिंग क्वाइट, क्वाइट मैंने क्या, बिल्कुल शांत। और कीपिंग मैंने क्या, मैंने रखना, करना। तो पूर्ण रूप से शांत रखना, शांत करने के बारे में आज पोएट हम लोग को बोलेंगे। और कैसे, क्या, किसको शांत करना है, उसी के बारे में कि शांत रहने से क्या फ़ायदा होगा, क्या लॉस है, क्या हानि है। ठीक है ना, शांत रहेंगे, रह कर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे। पहले देख लीजिए कि जो पैब्लो नेरूदा है, पोएट है, तो इनका यहाँ पर पेन नेम के द्वारा हम लोग जानते हैं कि पैब्लो नेरूदा इनका पेन नेम है। और पेन नेम क्या है ना, इसके बारे में आप लोग को मैं एक चैप्टर पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, माधवी कुट्टी पेन नेम था। किसका पेन नेम था, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए तो किसका नेम था। मैं मदर एट 66 में आपको पढ़ाया था पेन नेम के बारे में। पेन नेम वैसा नाम होता है जिसके प्रति या जिस नाम को लेकर पोएट या राइटर अपने पोएम, कविता वगैरह को लिखते हैं। क्या ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जब अंग्रेज के ज़माने में हम लोग जब कैद थे, तो उस समय क्या होता था ना कि अपना नाम से लिखने के बाद मतलब कुछ लिखते थे ना अंग्रेज के प्रति या किसी के प्रति, तो अंग्रेज उन लोग को सजा दे देते थे। इसीलिए नाम छिपा कर लिखा करते थे। तो इसीलिए पेन नेम या सॉरी, वैसे नाम को पेन नेम बोला जाता है जिससे आपका फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, लेकिन आप उसको जान नहीं पाए हैं, पहचान नहीं पाए हैं। व्हाट्सअप फेसबुक के दोस्त को भी पेन नेम भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन राइटर में वैसा नहीं। राइटर में जो पहले बताया उसी को लेकर चलिएगा। तो कह रहा है कि पैब्लो नेरूदा सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करना होता है। तबीयत 2-3 दिन से सही नहीं हो रहा, आप कैसे देखेंगे। तो पैब्लो नेरूदा क्या थे, 1904 से 1973 इज द पेन नेम ऑफ नेफ्थाली रिकार्डो रेइस बेसेल्टो। देखिए इनका पूरा इतना बड़ा नाम है, एक सेकंड इसको छोटा करते हैं। इतना बड़ा इनका नाम है। अब ठीक है, तो इनका पेन नेम था क्या, पैब्लो नेरूदा। इसी को याद रखिएगा, एग्जाम में इसी को पूछता है। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरेल इन चिले। चिले शहर में, चिले कहाँ, शायद नॉर्थ अफ्रीका या कहाँ तो है ना, पढ़े होंगे क्लास 9 चिले के बारे में। चलिए, नेरूदा पोएम और फुल ऑफ इंजॉय, इजिली अंडरस्टूड इमेज। ऐसा रहता था जिसको आसानी से समझ सकते थे। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। उतना तो सुंदर नहीं बना पाता था, लेकिन आसानी से समझ पाते थे इनके पोएम के बारे में। और हेम नोबेल प्राइज जीते थे लिटरेचर में, कब, 1971 में। ये सब पूछता नहीं है, बस थोड़ा सा इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम इसी के बारे में बताएं कि कैसे हम लोग को शांत रहना, इसका क्या महत्व है इंट्रोस्पेक्शन करने के बारे में। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में क्रिएटिंग फीलिंग, वैसा फीलिंग को महसूस करेंगे ना जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ट होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब कि आपको भी कुछ वहाँ भलाई हो, मेरे को भी भलाई हो, दोनों को जहाँ भलाई होता है, तो एमंग ह्यूमन बींग्स, हर एक लोगों का एक दूसरे से भलाई हो, उसी के बारे में, उसी को कैसे फीलिंग को समझना है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करके, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अबाउट द पोएट उतना मैंने नहीं रखता है। चलिए हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट यू टू यू। आप क्या पोएम का टाइटल को सजेस्ट करिएगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट थिंक द पोएम इज अबाउट। मेरे पोएम किसके बारे में है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आप पहले पढ़िएगा, उसके बाद ना बताइएगा किसके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले चलिए पढ़िए, उसके बाद बताएंगे। तो कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और सभी के सभी शांत हो जाएंगे। कहने का मतलब 12 तक काउंट करने का मतलब क्यों कह रहा है, क्योंकि 12 ही वो उतना समय है जितना में हम अपने आप को क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। 12 की ज़्यादा समय नहीं लगता है आत्मनिरीक्षण करने में। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग सभी के सभी शांत हो जाएंगे। ठीक है, फॉर वंस
द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच। कह रहा है कि से फॉर फेस ऑन वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पर जितने भी फेस है, फेस करने का मतलब जितने भी कंट्री है अलग अलग, लेट्स नोट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जब कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए शांत हो जाएंगे, द एंड नोट मूव आवर आर्म सो मच, और कोई भी काम नहीं करे। आर्म्स मैंने यहाँ पे हथियार वगैरह के बारे में, कोई भी हथियार वगैरह से, आर्म्स मैंने बाह होता है, बाहों के बारे में नहीं, हथियार होता है, तो हथियार के बारे में मूव नहीं करेंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा, पूरा एकदम पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं कुछ बोल पाएगा, तो कितना उसी को बोलते हैं कि एकदम पूरा पीस हो जाएगा। और पीस ही हम लोग को गेन करना है, पीस, ब्रदरहुड, ये सब गेन करना है। तो कब होगा? जब हम लोग कीप स्टिल, एकदम साइलेंट हो जाएंगे तब, ठीक। इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट, कौन? वही जो हम लोग पूरा शांत हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड, पूरा कहीं से कोई नहीं कुछ बोलेगा, विदाउट रश, विदाउट इंजन, बिना कोई शोर शराबा के या बिना कोई मशीन का आवाज़ वगैरह किए हुए, यू वुड ऑल बी टुगेदर इन द सडन स्ट्रेंजेस, और हम लोग सब एक साथ हो जाएंगे। एक सडन स्ट्रेंजेस कहने का मतलब कि अचानक कोई बड़ा परिवर्तन होता है ना, उस टाइप से बोल रहा है कि हम लोग सब हो जाएंगे, जब कहीं पर कुछ नहीं होगा, पूरा सब लोग हर जगह शांति ही शांति रहेगा, ठीक। फिशर मी इन द वर्ल्ड, फिशर मी इन द कोल्ड सी वुड नो हार्म द वेल्स, और फिशर मी जो मछली वगैरह पड़ता है ठंड समुद्र में, तो वुड नॉट हार्म द वेल्स, तो वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएगा, वेल्स मैंने मछली, तो उस मछली को हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, खुद का निरीक्षण कर लिया होगा, उसको लगेगा कि नहीं मछली को हानि नहीं पहुंचाना है, उतना ही काम करेगा जितना कि उसका काम हो जाए, ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वह जान गया है कि किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, पूरा वर्ल्ड में शांति लाना है, ब्रदरहुड लाना है, भाईचारा अपनाना, सबको लाना, ठीक। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो गैदरिंग साल्ट करने का मतलब जो हार्ड वर्क कर रहा है समुद्र वगैरह में कहीं पर, तो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा, वैसे हैंड्स को जिस हैंड से वह गलत काम को करता है, बोलता है कि अब गलत काम को रोकना है, पोएम कहने का मतलब, तो देखेगा, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अपने हाथ को देखेगा, तो उसको रियलाइज हुआ कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पोएट यहाँ पर इस टाइप से बोल रहा है। चलिए आगे देख लीजिए। Those who were prepared green wars with gases, wars with fire, victory no survival, and would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing। अब देखिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वार्स करने का मतलब कि वार्स विथ या वार्स अगेंस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है ना, एंड गैस वार, जो गैस से युद्ध करना चाहते हैं, जो फायर का बम ब्लास्ट ये सब युद्ध करना चाहते हैं, विक्ट्री नो सर्वाइवल, तो ऐसे युद्ध से कोई भी सर्वाइवल नहीं बचता है, कोई भी जिंदा नहीं बचता है, तो वैसा युद्ध होता है जहाँ पर कोई जीवित ही नहीं बचा, कोई इसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएगा, तो वैसा युद्ध किस काम के। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, अब उन लोग क्या करेंगे, एक क्लीन क्लोथ पहन लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचा नहीं, एंड वॉक विथ देयर ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे, यानी कि सभी को एक साथ मिला लेंगे, जो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, अब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करके, अपने आप को निरीक्षण करके, जांच करके, वो जान जाएंगे नहीं युद्ध वगैरह नहीं करना है, और सभी को भाईचारा के साथ, सभी को भाई मानकर अब एक साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, इन ए शेड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे, बस शांति से अपने छाया में चलेंगे। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का कितना महत्व है उसी के बारे में पोएट यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। आत्मनिरीक्षण यहाँ पर देख लीजिए, जिसके यहाँ पर इग्नोर करिएगा, उल्टा है, जो मोमबत्ती जल रहा है उल्टा है इधर को, यानी कि अपने आप को देखने के लिए पोएट बोल रहे हैं कि खुद को देखिए, खुद को जांचिए, आप कितना सही है, कितना गलत है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो खुद को देखिए, दूसरे के बारे में मत देखिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं उसको। चलिए आगे देखिए, व्हाट आई वांट टू शुड नॉट बी कन्फ्यूज, देखिए मैं क्या चाहता हूँ, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कह रहा हूँ कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करिए, तो ऐसा करिए वैसा करिए, तो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्या करें, कन्फ्यूज हो जाए विथ टोटल इनएक्टिविटी, ऐसा नहीं कि टोटल इनएक्टिविटी करने लगिए, यानी कि कोई काम ही मत करिए, जब शांत होकर बैठ जाइए, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यानी कि पोएट के कहने का मतलब ऐसा नहीं कि टोटल इनएक्टिविटी करिए। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, लाइफ क्या है, इट वांट टू नोट ट्रक विथ डेथ, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम क्वाइट इनएक्टिविटी करने का मतलब कि मरने ना होता है कि कुछ काम नहीं करने मरने का जैसा हो गए, तो वैसा नहीं करना है, हम लोग को बस उतना बस 12 सेकंड के लिए शांत रहने के लिए करना है, शांत रह के अपने आप को जांचिए, निरीक्षण करिए क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद आप नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ अपने काम में आ जाइए। तो आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, मैं डेथ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, नो ट्रक कर कंप्रोमाइज़ करना है, तो मैं डेथ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि डेथ मर जाना है उस टाइप से, वैसा नहीं। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट द keeping our lives moving and for once
कुड डू नथिंग। देखिए कह रहा है, बोल रहा है कि इफ़ वी नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड करें तो बस केवल अपने आप के बारे में सोचते हैं ना, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ, बस केवल हम लोग को क्या अपना जीवन चलाना, बस जीवन चलाना और कुछ नहीं सोचते हैं, एंड वंस कुड डू क्या नथिंग, और कुछ करते नहीं, बस यही सोचते हैं कि बस अपना लाइफ को कैसे चलाना है, परहैप्स ह्यूग साइलेंस, तो शायद एक ह्यूग साइलेंस हो सकता अगर हम लोग ऐसा नहीं रहते। क्या क्या, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस बी नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड फॉर थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। तो ऐसा करते तो हम लोग दो चीज़ से बच सकते थे। क्या क्या, पहला कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस नेवर बी अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और सैडनेस के कारण अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस दुख में रहते हैं, थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और डेथ से डरे हुए रहते कि हम लोग को बस ना होता है कि मौत से डर लग रहा है, तो उसी टाइप से लगे रहता, तो ऐसा होता। लेकिन अगर हम लोग देखिए इस पैराग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझिए यहाँ पर देखिए अगर सिंगल माइंडेड नहीं हो तो कुछ नहीं करते हो रहते तो ह्यूग साइलेंट होता, और ह्यूग साइलेंट से दो प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व किया जाता। पहला क्या है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अगर देखिए तो बिना हम लोग खुद को समझे मात्र काम करते जा रहे हैं, तो हम लोग को दिखना है, उससे क्या हो रहा है, सैडनेस आ रहा है, तो अगर ऐसा कर लेते तो क्या करता कि इंटरप्ट कर देता, रोक देता। अगर हम लोग अपने आप को निरीक्षण कर लेंगे तो रोक देगा, ह्यूग साइलेंस आएगा तो इस टाइप से। और दूसरा थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और जो हम लोग डरते हैं मौत का डर से, तो उसको भी रोक देता, तो इस सैडनेस को खत्म कर देता, और हम लोग को जो डर लगता है मौत से, तो उसको भी खत्म कर देता। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर खत्म हो जाता। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए, 2 लाइन लास्ट है, खत्म करते इसको। और बाहर को साउंड वगैरह थोड़ा मैनेज करिएगा, घर पे है तो वो सब भी आता रहता है। चलिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शायद हम लोग को अर्थ भी टीच करेगा, कैसे, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ एंड लेटर प्रोवाइड्स बिलीव, जैसे कि देखिए पृथ्वी से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि जब कोल्ड समय ठंडा के दिन में होता है तो लगता है पूरा पृथ्वी क्या हो गया, मर गया, एकदम कुछ वहाँ पर हो नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही जब आता है विंटर, क्या बोलते हैं, समर, स्प्रिंग सीजन, तो उस समय क्या लगता है कि पूरा पूर्ण रूप से जीवित हो गया। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते रहता है, अपने आप को निरीक्षण करते रहता है विंटर के समय में, ठंडा, ठीक है ना। तो वही करें कि हम लोग को धरती भी पढ़ा सकता है, तो कैसे पढ़ा सकता है, इसी पर बता सकता है कि देखो कैसे कैसे क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम लोग क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम क्या होगे, शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पर बस वही 12 काउंटिंग करने के लिए बस ओवरऑल यही बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्या क्या उससे फायदा होगा, क्या क्या लॉस, क्या क्या नुकसान होगा, तो पूरा वर्ल्ड शांत हो जाएगा, पूरा इस टाइप से। चलिए इतना ही था, बाकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, तो उसके बाद अब ये पोएटिक डिवाइस 2-4 देख लेते हैं, बाकी पोएटिक डिवाइस को लास्ट में देखेंगे हम लोग जब एमसीक्यू लेंगे तब, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में कौन कौन है, यहाँ पर एक सेकेंड, चलिए देखिए तो स्टार्टिंग लाइन में कौन कौन है इसको अंडरलाइन कर दिए। देखिए वी विल सेम ही वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी सेम ही वर्ड से स्टार्ट होता है, 2 लाइन नहीं, 2 सेम ही वर्ड से स्टार्ट होता है, तब यहाँ पर देखिए लेट्स, तो यहाँ पे एनाफोरा होगा। एनाफोरा के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले पोएम में बताए थे एनाफोरा किसको बोलते हैं, जब सेम ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं 2 लाइन, एनाफोरा। यहाँ पे एनाफोरा नहीं होगा, यहाँ पे होगा, देखिए वी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो वी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एजोनेंस, सॉरी एलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन होगा। और यहाँ पर एजोनेंस होगा, देखिए एजोनेंस, एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, यही सब 4-5 जो है ना कॉमन, जो क्लास 12 में पूछता है, तो उसका अलग से वीडियो हम बना दिए थे, उस वीडियो को तो शायद देख ही लिए होंगे। तो जब कॉन्सोनेंट भावेल को रिपीट होता है तो एजोनेंस, और जब क्या बोलते हैं इसको, और जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो एलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट टू 12, तो ओ साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखिए ओ साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ओ क्या है, भावेल है, तो भावेल को क्या बोलते हैं, एजोनेंस, तो यहाँ पे एजोनेंस होंगे और यहाँ पर एलिट्रेशन होंगे, ठीक है। डब्ल्यू रिपीट होता है, एलिट्रेशन, यहाँ पर एजोनेंस, ठीक है। और 12 में एक और चीज़ है, सिम्बोलिज्म है, क्योंकि 12 सिम्बल दिखा रहा, दर्शा रहा, सिम्बल को थी इसमें यूज़ किया गया है, क्योंकि समय को दिखा रहा है ना, 12 तक गिनना है टाइम को, तो दोनों यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे का लाइन में कौन कौन इसको अंडरलाइन कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, 2 लाइन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2-4 है, देखिए विदाउट रस, विदाउट इंजन, इसमें विदाउट साउंड क्या हो, रिपीट हुए तो क्या होंगे, रिपीटेशन हो जाएंगे, क्लियर है, तो रिपीटेशन होगा। और वी वुड में क्या होंगे, एलिट्रेशन हो जाएगा, फिर डब्लू साउंड कॉन्सोनेंट रिपीट है, ठीक है। इसके बाद सडन एस रिपीट है, तो कॉन्सोनेंट यहाँ पर भी होगा। फिशर इन कोल्ड सी, यहाँ पे कोई एडवांस लेवल का इसको बताएंगे अलग से, यहाँ पे जो आप लोग को देगा नहीं, क्योंकि कोल्ड सी यहाँ पर फिशरमैन के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर दूसरा होता है। और हर्ट्स हैंड भी यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, और सिम्बोलिज्म भी है, सिम्बल दर्शा भी रहा है किसको, क्योंकि
तो हर्ट साउंड सिंबलाइज करता है कि जो हम लोग डिस्ट्रक्शन कर दिए ना खुद को या अपने आप को या फिर पूरा देश दुनिया में जो भी तबाही को, तो उसको दिखाता है। ठीक है, बाकी हम लोग डिटेल में देखेंगे पोएटिक डिवाइस। जब एमसीक्यू देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पोएटिक डिवाइस रहते हैं, तो उसको याद करना होगा। ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अभी जितना पढ़ा है उतना ही बता रहे हैं, एक्स्ट्रा में अलग से नहीं बता रहे हैं। जितना पोएटिक डिवाइस हम पढ़ा दिए हैं, और इधर भी कुछ कुछ होगा। चलिए देख लीजिए इस लाइन में क्या क्या है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन में वार्स विथ गैस या वार्स विथ फायर, तो वार्स वार्स रिपीट है तो रिपीटेशन हो गया पहला। दूसरा हो गया यहाँ पर आपको, यहाँ पर वार्स विथ, यहाँ पर भी एलिट्रेशन, WWN कॉन्सोनेंट रिपीट। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल, इसमें आपको आयरनी देखो को मिलेगा। आयरनी यानी कि यहाँ पर कोई भी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, ऐसा विजय, तो यहाँ पर आयरनी है। और यहाँ पर विडम्बना वाला बात जो कि विश्वास न किया जाए ऐसा होता है, तो आयरनी यहाँ पे यूज होता है। और क्लीन क्लोथ, फिर यहाँ पर रिपीटेशन है। और यहाँ पर सिम्बलाइज भी करता है जो हम लोग को फ्रेश होना है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, मतलब नए तरीका से क्लीन क्लोथ पहनने का मतलब सब जगह शांति रहेगा, तो नया नेचर क्या बोलते हैं, नया हम लोग अपना एक्टिविटी को दिखाएंगे। और इन द शेड भी यहाँ पर शांति को ही दिखाता है, तो यहाँ पर ही पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सोनिफाई सिम्बलाइज हो गया, सिम्बोलिज्म। ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन नहीं सिम्बोलिज्म हो गया। ठीक है, इस टाइप से। और इसमें आपको और मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आपको एक देखने को मिलेगा, दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये दो है, देखिए वी वेयर यहाँ पर एंड सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पर भी WW रिपीट है, तो एलिट्रेशन हो गया। ठीक, एजोनेंस तब होते हैं जब हम लोग, जब एक सेकंड, एजोनेंस जब हावल होता है, कॉन्सोनेंस भी जब कॉन्सोनेंट होता है, जब बीच में और लास्ट में, जो शुरू में कॉन्सोनेंट होंगे तो एलिट्रेशन, तो यहाँ पे शुरू समय है तो एलिट्रेशन सही में होंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट लाइन में देख लेते, एक दो होगा यहाँ पर, उसके बाद खत्म करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है कि अर्थ कैन टीच अस, तो अर्थ हम लोग को पढ़ाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर अर्थ को पर्सन के रूप में यूज किया गया, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है ना, और भी कुछ यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। बाकी एडवांस लेवल के दो है, तो हम लोग देखेंगे जब वहाँ पे करेंगे ना, जितना देगा जैकबोर्ड में उतना ही पढ़िए, तो जितना पूछेगा बस उतना ही पढ़िए, इतना जो बता, ज़्यादा लिटरेशन एजोनेंस वगैरह पर्सोनिफिकेशन इस टाइप का पूछता है। ठीक है ना, सिमले मेटाफर ये सब, तो बाकी हम लोग देखेंगे MCQ वगैरह अलग से, तो वहाँ पर और पोएटिक डिवाइस को देख लेंगे जितना रिक्वायरमेंट होगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, तो बस यही था। बाकी हम लोग अब सेकंड क्या बोलते हैं, जाके अगला पोएम हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म 2 वाले सिलेबस का, सभी सिलेबस का। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए ही मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए। और वीडियो पसंद है तो थोड़ा सा लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब हमेशा देंगे। ठीक है, और बाहर का साउंड को आज थोड़ा सा मैनेज करना होगा, क्योंकि घर पर आ गया तो थोड़ा सा साउंड वगैरह आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो और कोई भी समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए बता सकते हैं, हाँ भैया दिक्कत हुआ। तो आप लोग का वीडियो ज़्यादा बड़ा आज बना नहीं है, ऐसे 30 मिनट का वीडियो हम लोग लेके अप्रोक्स चलते थे, लेकिन आज 17-18 मिनट का वीडियो बना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।